नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा। हमारे प्लेटफॉर्म पर आज बात बिहार चुनाव से जुड़ी। क्या चर्चा है, क्या हो रहा है बिहार चुनाव में? जिसको देखो वही खान सर के दरवाजे पहुंच जा रहा है। अरे भाई, खान सर टीचर हैं, फेमस हैं, तो उनसे मुलाकात करके क्या वोट सधेंगे? क्या खान सर का सियासत में या राजनीति में कोई इंटरेस्ट है? क्या खान सर चुनाव के समय किसी पार्टी का प्रचार करते नजर आ सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना छोड़कर? क्या चल रहा है बिहार के चुनाव में, और क्यों हर कोई खान सर के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो राज्यपाल हो बिहार के, और चाहे अब 243 सीट पे लड़ने का ऐलान करने वाले केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह? खान सर किसे कितना फायदा पहुंचाएंगे, या केवल फोटो क्लिक करवा के तस्वीरों में रह जाएंगे? इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, बिहार से ही आते हैं और बिहार की राजनीति को समझते हैं बहुत करीब से। खान सर फोटो फ्रेम खिंचवा खिंचवा कर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये लोग आए थे अपने कद के लिए, सियासत से मतलब नहीं है, या कुछ सियासी समीकरण भी सेट हो रहे हैं उनके जरिए। नहीं, खान सर फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, नेता लोग खिंचवा के सिर्फ अपने घर में रखे जा रहे हैं। अच्छा। ये खान सर नहीं खिंचवा रहे हैं। देखिए, बिहार में आज की तारीख में युवा वर्ग के बीच खास तौर से खान सर की काफ़ी लोकप्रियता है। युवा वर्ग ही नहीं, मतलब जो बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं या उनसे पढ़ते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो ना भी पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो उनके प्रशंसकों में शामिल हैं खान सर के। तो खान सर की छवि एक शिक्षक की है, और खान सर क्या है ना कि सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, बड़े ही रोचक तरीके से अपने खास अंदाज के लिए बहुत मशहूर है। पढ़ाते अच्छा है, उनके इंस्टीट्यूट से बच्चे सफल भी बहुत होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को बहुत सस्ती शिक्षा देते हैं, मतलब सस्ती में पढ़ाते हैं। वो बहुत कम पैसे लेते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो इसका उनको फ़ायदा काफ़ी मिलता है। ठीक है, बच्चों के बीच में, युवा वर्ग के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। बीच में जब कुछ परीक्षाओं को लेकर आंदोलन वगैरह होता रहा है, तो उसमें वो चीज़ दिखा भी है। जैसे आज की तारीख में उनकी जो हैसियत है कि उनके एक आह्वान पर हजारों छात्र सड़क पे उतर सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियों की नज़र, वो तो देखिए, वो तो गिद्ध दृष्टि होती है उनकी। ठीक है, और ख़ास करके उन पार्टियों को जिन्हें मतलब डूबते को तिनके का सहारा वाला जो मसला होता है, जिनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शादी का रिसेप्शन दिया था, तो आपने देखा होगा कि सभी पार्टियों के नेता वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि भाई अगर खान सर उसके तरफ से थोड़ा सा आ जाएं या कुछ कैंपेन में आ जाएं, तो उससे कुछ फ़ायदा उनको मिल जाएगा। अगर वो कैंपेन में ना भी आए तो उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक हो जाए, तो इससे भी थोड़ी सी सहानुभूति, छोटी सी ही सही, मिल सकती है। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा था। एक सवाल ये था कि खान सर का असली नाम है फैजल खान, तो मुस्लिम समीकरण सत्य दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरी राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो पढ़े लिखे मुसलमान, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उनको एक पद दिया गया, राष्ट्रपति बने वो देश के, और उसको भुनाया बीजेपी ने कि हमने एक मुस्लिम राष्ट्रपति दिया। खान सर भी वैसे ही पढ़े लिखे इंसान हैं, जो आगे चलकर क्या ऐसे किसी पद पर आप उनको देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि नहीं, उनको उठाने का मतलब मुस्लिम समाज में एक उदार संदेश, क्योंकि उदारवादी चेहरा है, वो बड़ा खुलकर बोलते हैं मुस्लिम धर्म की कमियों के खिलाफ, वो एकदम साफ, माने जिसे बोलते हैं एकदम बिंदास बोल। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे युवकों को, ऐसे टीचर्स को आगे प्रमोट करने से और उनको उनका ज़्यादा समाज में दिखाने से फ़ायदा होगा, और उसमें मुस्लिम समीकरण भी सेट होते दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के पढ़े लिखे लोग खान सर के, देखिए खान सर की जितने भी बातचीत है, उनके लेक्चर्स हैं, चाहे जो भी उनके इंटरेक्शन सेशंस हैं, उसमें आप देखिएगा तो धर्म की कुरीतियों पर वो हिंदू के पर भी बोलते हैं, इस्लाम के भी कुरीतियों पर कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पर कम बोलते हैं। उनका ज़्यादा जोर जो रहता है वो राष्ट्रवादी विमर्श पे ज़्यादा जोर रहता है। तो खान सर हमेशा राष्ट्रवादी बात करते हैं। ठीक है, और इसका बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा सकारात्मक छवि है उनकी। आज आपको एक बड़ा रोचक एक तथ्य बता रहा हूं मैं, अगर आपने गौर नहीं किया हो तो। खान सर इन दिनों पाकिस्तान में विलेन बने हुए हैं। ठीक है,
पाकिस्तान में विलेन, विपक्ष के कुछ नेता पाकिस्तान में हीरो हैं इस समय, क्योंकि वो एंटी मोदी बयान या सरकार के आर्मी सेना के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ खास तौर पे कई चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, इसलिए वो हीरो हैं। लेकिन खान सर वहाँ विलेन बने हुए। वजह क्या है? अभी एक न्यूज़ एजेंसी से उन्होंने उनका एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़े हार्श कमेंट किए। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानियों को मारो और उनके डेड बॉडी को खींच के ले आओ इंडिया में, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स उस पर अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? उस पर अब इसके अलावा भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी कठोर बातें कही थी उन्होंने। तो मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि वहाँ के कई सारे यूट्यूबर्स यहाँ जो स्ट्रेटजिक मामलों पे बोलते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स जो बड़े नाम है पाकिस्तान के, वो लोग बड़े खफा हैं खान सर से, और वो लोग बड़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि भाई ये तो पढ़ा लिखा बंदा हम समझते थे इसे। ठीक है, उनका ये मानना है कि भाई ये देखिए कुछ कोई इस चीज़ से जोड़ रहा है कि भाई चुनाव में इसका, बिहार चुनाव में अभी जो आपने कहा ना, ये मैं वहीं आ रहा था। ये तो मैंने चूंकि एक नया प्रसंग था इसलिए मैंने कह दिया कि देखिए खान सर की ज़रूरत हर पार्टी को क्यों है, कि खान सर पाकिस्तान में विलन है और जहाँ वो रहते हैं वहाँ हीरो है। ठीक है, अब ये बात जो है ना, युवा वर्ग मतलब कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, मतलब रिलीजन, ठीक है ना, उनका सपोर्टर वर्ग है। दूसरी चीज़ जो आपने कही ना कि वो मुस्लिम वर्ग के बहुत लिबरल फेस हैं, वो हो सकते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय हों तो इसका फ़ायदा मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए खान सर पर सब लोगों की नज़र है। लेकिन अब खान सर क्या है कि वो राजनीति में आते हैं नहीं आते हैं, ये उनका फैसला है। ठीक है, एक सवाल मन में और आ रहा है मेरे। सवाल इसलिए आ रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, मतलब बिना चुनाव लड़े भी आप विधायक बन सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं। तो खान सर मान लीजिए चुनाव में नहीं आते, कहीं नहीं दिखते हैं, अंदरूनी सपोर्ट किसी एक को कर देते हैं, उनकी डील होती है कि नहीं आपको विधान परिषद भेज दिया जाएगा, एमएलसी बन जाएंगे आप। क्या ऐसी कोई डील की संभावना आपको दूर तक नज़र आ रही है अभी? नहीं, फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। कि देखिए मसला डील का नहीं है, वो तो चाहें तो जा सकते हैं, हो सकता है कोई उनको अंदर भेज भी दे विधान परिषद में। लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा कब होगा? जब खान सर रोड पे उतरेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई इस पार्टी के लिए आप वोट करो, मैं इस पार्टी से हूँ, मैं इस पार्टी के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ, तब वो फ़ायदा मिलेगा। तो पब्लिक परसेप्शन तब क्रिएट होगा उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मसला है कि बैकडोर से भेज दें या डील हो जाएगी। बाकी खान सर मुझे लग रहा है कि ये खुद बेहतर समझेंगे कि उन्हें राजनीति में जाना है नहीं जाना है। लेकिन जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खान सर के बीजेपी के साथ जो फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं, उसकी जो वजह है वो मूल वजह यही है। वैसे मैं बता दूं आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दीजिए। उसके बावजूद वो बीजेपी ने ये हर जगह प्रचारित किया कि मुस्लिम राष्ट्रपति बीजेपी ने ही दिया इस देश को। तो पहले आ चुके हैं जाकिर हुसैन। नहीं, तो वो कांग्रेस ने दिया था ना, मतलब हाँ, मुस्लिम राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया। मतलब बीजेपी चूंकि सांप्रदायिक पार्टी और पता नहीं क्या क्या तमगे लगे हुए थे उसके साथ, तो उन तमगों के बीच में मुस्लिम राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया, ये खूब प्रचारित किया। खान सर के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो किसी के लिए वोट ना मांगे, अगर वो विधान परिषद जाना चाहें या कोई और पद चाहें तो वो उनको मिल सकता है, और ये हर पार्टी समझती है। तो क्या इसके पीछे कोई गुड़ागड़ित चल रहा है? अगर हाँ, क्योंकि हमारी समझ कह रही है फिलहाल नहीं, फिलहाल खान सर बच्चों को पढ़ाने में बिजी हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए वो सीधा कमेंट मारते हैं आजकल के युवाओं पर कि वो युवा देश बदलेंगे जो अपने विधायक के खिलाफ लड़ नहीं पाते, जो ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, जो अपनी सरकार से जवाब नहीं मांग पाते, और जिनका 1.5 GB डेटा सुबह 4 बजे तक खत्म हो जाता है। तो वो उकसाते हैं, वो आपको हिलाते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो बिहार को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो क्या खान सर को राजनीति में आना चाहिए सीधे तौर पे, या परोक्ष रूप से भी वो बिहार की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं? आपका क्या सोचना है, बताइए, अपनी कमेंट भेजिए हमें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।